हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं बिल्कुल आसान सी और इजी सी रेसिपी। तो बनाएंगे सेजवान फ्राइड राइस। तो ये मैंने चावल ले लिए हैं बासमती वाले, तो इनको पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। और ये प्याज ले लिया है, शिमला मिर्च, गाजर, नमक, हरी मिर्च, लहसुन, विनेगर, सोया सॉस, सेजवान सॉस और बीन्स वगैरह थोड़ी सी। और आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां ले सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे ऑयल कढ़ाई में। तो ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जब कुछ ना बनाने का मन हो तो आराम से ये बना सकते हैं। तो ये मैंने लहसुन इसमें डाल दिया है, ये पहले से कट करके रखा हुआ था छोटा छोटा। ये हरी मिर्च भी डाल दी है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये अच्छे से हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे ये मीडियम साइज़ के एक प्याज मैंने कट करके रखा हुआ था, वो डाल देंगे इसमें। ये देखिए, तो इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा क्रंची रहेगा, इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो ये अच्छे से हो चुका है, देख सकते हैं। बस ऐसे ही रखना है, ज़्यादा कलर नहीं चेंज होना चाहिए। अब डाल देंगे इसमें गाजर, मैंने छोटी छोटी कट करके रखी हुई थी पहले से। बीन्स, तो ये इतनी सी सब्जियां मेरे घर में अवेलेबल थी तो मैंने ये डाली हैं। बाकी आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, गोभी वगैरह, पत्ता गोभी, मटर वगैरह। तो ये हल्का सा भून लेंगे, ये भी ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा क्रंची ही रहने देना है। अब इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, ये मैंने मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ले ली थी, ये छोटी छोटी कट करके रखी हुई थी पहले से। तो इसको भी थोड़ा सा भून देंगे। ये देखिए हल्का सा हो रहा है, चला देंगे इसको। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भून रहे हैं इसको, नहीं तो जल सकता है। अब इसमें डाल देंगे नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा ढक देंगे 1 मिनट के लिए। इसको देख रहे हैं, ये देखिए अच्छे से हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे ये सोया सॉस, ये आधा चम्मच मैंने लिया था छोटे चम्मच से। ये विनेगर आधा चम्मच। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे चावल मैंने जो पहले से बॉईल करके रखे हुए थे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है। अब ये डाल देंगे इसमें सेजवान सॉस, ये मैंने 2 टेबल स्पून सेजवान सॉस लिया था। आप तीखा खाते हैं तो और भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से इसको चला देंगे, सारे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी सब्जियों को। तो ये देखिए कलर इसका अच्छे से थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो ये मैंने फूड कलर ले लिया थोड़ा सा ऑरेंज वाला। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपका मन हो तो इसमें डाल दें थोड़ा सा, कलर थोड़ा और अच्छा आ जाता है। तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है इसमें। ये देखिए थोड़ा सा और कलर खिल के आएगा। तो ये देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत ही कम टाइम में आराम से बन जाती है। तो आपका जब कभी खाना बनाने का मन ना हो, रोटी सब्जी वगैरह, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। तो ये देखिए अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब इसको सर्व करेंगे। ये मैंने मिट्टी का बाउल लिया है, तो सर्व करके इसमें दिखा रहे हैं। ये देखिए
देखने में बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा घर में और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरे तरीके से कैसी लगी। देख सकते हैं दोस्तों, तो आप इसको रायता के साथ या आप किसी भी चटनी के साथ, वैसे आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे गार्निशिंग के लिए तो देखने में थोड़ी सी और जान इसमें आ जाती है। तो देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो पूरी वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।